हेलो दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं जन्म से लेके मतलब कि 0 वर्ष से लेके 10 वर्ष के बच्चों में किस किस प्रकार के वैक्सीन्स लगते हैं, यानी उनमें कौन कौन से टीकाकरण की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस वीडियो में हमने आज इस वीडियो में बात करना है वैक्सीनेशन शॉर्टली आफ्टर बर्थ। जन्म के तुरंत बाद, जैसे बच्चा का अभी जन्म हुआ है और उसके जस्ट बाद उसे कौन सा वैक्सीन लगना चाहिए, उसे कौन सा टीकाकरण लगना चाहिए। दूसरा है वैक्सीनेशन एट 1 to 2 मंथ, 1 से 2 महीने का अगर आपका बच्चा हो गया है तब उसे कौन सा वैक्सीन लगेगा। तीसरा टॉपिक आपका होगा वैक्सीनेशन एट 4 मंथ, जब आपका बच्चा 4 महीना का पूरा हो गया है तो उस एज में आपके बच्चे को कौन सा वैक्सीन लगना जरूरी है। देन उसके बाद है कि वैक्सीन एट 6 मंथ, जब आपका बच्चा पूरे 6 महीने का हो गया यानी कि 5 से 6 महीने के बीच में है तो उस बीच में उसे कौन सा आपको वैक्सीनेशन दिलाना है। देन नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक होगा वो होगा वैक्सीन एट 12 to 23 मंथ, यानी कि 12 से 23 महीने का जो आपका बच्चा हो गया, यानी कि 1 साल से 1.5 साल के बीच का जो बच्चा आपका हो गया है तो उसमें आपको कौन सा उसे वैक्सीन देना पड़ेगा। देन नेक्स्ट इसमें है कि वैक्सीनेशन एट 4 to 6 ईयर, अगर आपका बच्चा 4 से 6 साल का है तो आप उसमें उसे कौन सी वैक्सीन दोगे। देन नेक्स्ट है 7 से 10 साल के बच्चों में किस प्रकार की वैक्सीन दी जाती है। तो इन सब टॉपिक ऊपर हम इसमें बात करेंगे। अगर वीडियो स्किप करते हो तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, वीडियो को पूरा देखो। ठीक है गाइस, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं अपना वैक्सीन शॉर्टली आफ्टर बर्थ, जन्म के तुरंत बाद। चलिए आइए देखते हैं वैक्सीन शॉर्टली आफ्टर बर्थ, जन्म के तुरंत बाद टीकाकरण। तो गाइस, जन्म के तुरंत बाद टीकाकरण क्यों कराना चाहिए? इसलिए क्योंकि हेपेटाइटिस बी का नाम आप सुने होंगे। हेपेटाइटिस बी एक बीमारी है, ये एक वायरस के कारण होता है गाइस। हेपेटाइटिस बी के कारण, इस बीमारी के कारण बच्चों का लीवर डैमेज हो सकता है। उसे तुरंत उसका लीवर डैमेज नहीं होगा, लेकिन अगर आप हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन नहीं दिलवाते हैं जस्ट जन्म के बाद तो धीरे धीरे एक टाइम में आके बच्चा का लीवर खराब हो जाएगा। तो गाइस, जो हेपेटाइटिस बी का जो डोज होता है वो होता है फर्स्ट डोज ऑफ 3, यानी इसके 3 डोज लगते हैं। कितने लगते हैं याद नोट्स लेके रख लीजिए और बाकी मैं इसका पीडीएफ आपको दे दूंगा। तो इसके 3 डोज लगते हैं। 3 में जो पहला डोज है वो अभी लगता है, अभी जन्म के जस्ट बाद लगता है। यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, इसको जरा आप समझिए कि देखिए हेपेटाइटिस बी एक जो है, हेपेटाइटिस बी क्या है? हेपेटाइटिस बी एक संक्रामक और संभावित गंभीर बीमारी है जो लीवर को नुकसान और लीवर कैंसर का कारण बन सकती है। इतना तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, आप भी समझ रहे हो। दूसरा पॉइंट इसमें है कि माताएं जन्म के समय अनजाने में अपने बच्चों को हेपेटाइटिस बी वायरस दे सकती है। यही कारण है कि बच्चों को जन्म के 24 घंटे बाद भीतर पतली खुराक मिलनी चाहिए, यानी भीतर ही पहली खुराक मिलनी चाहिए। मतलब कि जैसे जन्म हुआ 24 घंटे के बाद हेपेटाइटिस बी का पहला डोज उसे देना कंपलसरी है। ये नहीं दीजिएगा तो बहुत ही दिक्कत होगा आपके बच्चों में। ये समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट है कि यदि आपको हेपेटाइटिस बी है, यदि आपको पता है कि आपको हेपेटाइटिस, आपके जो मतलब मदर है उसको अगर हेपेटाइटिस बी है तो आपके बच्चों को जन्म के 12 घंटे के भीतर ही देना पड़ेगा। अगर बच्चे की माता को हेपेटाइटिस नहीं है तो 24 घंटे में, और अगर उसे हेपेटाइटिस बी है तो 12 घंटे में ही उसे वो डोज देना पड़ेगा, तब जाके ये हेपेटाइटिस बी का बीमारी से आप बच सकते हो। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट डोज लगता है जन्म के तुरंत 24 घंटे बाद। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन। वीडियो लंबी काफ़ी हो जाएगी क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक कवर करने हैं, तो कीप पेशेंस और देखें और समझें। दूसरा आपका है वैक्सीनेशन एट 1 to 2 मंथ, जब आपका छोटा बच्चा जो है 1 से 2 महीना का होता है। बड़ी खुशी की बात है। तो 1 से 2 महीने पे हमने उसे कौन सा टीकाकरण लगाना है ताकि आपका बच्चा सेफ हो। तो गाइस देख सकते हैं आपकी 1 से 2 महीने में आपके बच्चे में बहुत सारी बीमारी हो सकते हैं, तो उसके लिए आपको टीकाकरण करवाना पड़ेगा। जैसे बीमारी में देखिए तो क्या क्या हो सकता है इस बीमारी में। डिप्थेरिया, टेटनस एंड वूपिंग कफ। वूपिंग कफ को हम लोग पर्टूसिस भी कहते हैं। देखिए डिप्थेरिया क्या होता है, डिप्थेरिया के वजह से जो है हार्ट फेलियर भी हो सकता है आपके बच्चे का। उसका उसे कहते हैं कि इसे पैरालिसिस भी हो सकता है। गाइस पैरालिसिस समझते हैं ना, पैरालिसिस, उसके बाद या उसका डेथ भी हो सकता है। और उससे ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी, सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है डिप्थेरिया के कारण। इसलिए बहुत ही
केयरफुली से इसका वैक्सीन लगाएं। देन टेटनस तो आप समझ ही रहे हैं, टेटनस हो गया तो हाथ पर मुड़ जाएगा, हड्डी उड्डी। वुपिंग कफ जो है गाइज, ये जो है इससे क्या होता है कि हमारा गला जो हमारा है ना रेस्पिरेटरी ट्रैक, उससे बीमारी होती है, जैसे कि नाक जाम हो जाना, नाक बहना, खांसी, बुखार, आंख से पानी आना, जिसको हम लोग परटूसिस कहते हैं। तो अगर 1 से 2 मंथ के बच्चे को अगर आप नहीं दिलवाते हैं कौन सी वैक्सीन, DTAP वैक्सीन, तो ये सब बीमारी देखने को आपको मिलेगा आपके बच्चे में। गाइस देखिए ये वैक्सीन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना गाइस। देखिए क्योंकि इसके 5 डोज है, यानी कि 5 मरतबा लगेगा। तो पहला डोज जो आपको, फर्स्ट डोज जो है आपको इस मंथ में लगाना है, 1 से 2 मंथ के बीच में। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट हम टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, इसी में देखिए ये पहला था, अब 1 से 2 महीने के बच्चे में ही है। पहला बीमारी डिप्थीरिया, टेटनस, वुपिंग, और दूसरा बीमारी क्या हो सकता है, वो हो सकता है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। गैस हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा से आपके बच्चे के अंदर फीवर, डिफ़िकल्टी इन स्लीपिंग, सोने में दिक्कत आ सकती है, उसका कान दर्द कर सकता है, उसको सुनने में प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है, और उसके कान से उसका कान भी बह सकता है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा होने के कारण। तो इसके लिए इसमें भी हमें वैक्सीन देना पड़ता है बच्चों को, क्योंकि ये 1 से 2 महीने बच्चे की बात हो रही है। तो इसमें जो है गाइज इसका 3 या 4 डोज लगता है, या तो 3 डोज लगा लीजिए या 4 डोज लगा लीजिए, बेहतर होता है। तो यहाँ पे इसका 1 से 2 महीने में पहला डोज लगता है। समझिए बात को, 1 से 2 महीने में पहला डोज लगता है गाइज। अब नेक्स्ट बीमारी होती है गाइज हेपेटाइटिस बी। अभी देखिए हमने पहला डोज वहाँ लगाया था जस्ट जन्म के बाद। कहाँ लगाया था पहला डोज, हमने कहाँ लगाया, जस्ट जन्म के बाद लगाया था। हेपेटाइटिस का पहला डोज यहाँ पे देख सकते हो आप, हेपेटाइटिस का पहला डोज यहाँ पे है, ठीक है, जस्ट जन्म के 24 घंटे बाद। और दूसरा डोज आ गया 1 से 2 महीने का जब आपका बच्चा होता है, तो दूसरा डोज यहाँ पे आ गया। कॉन्सेप्ट क्लियर है, 2 डोज हो गया, अब इसका 1 डोज अभी बाकी है। अब एक और आपने विख्यात दवाई है पोलियो ड्रॉप्स, इसको सब जानते होंगे। देखिए पोलियो की वैक्सीन IPV, देखिए IPV का मतलब होता है, I मतलब इनएक्टिवेटेड, P मतलब पोलियो, V मतलब वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन जो है लगते हैं। तो इसके 4 डोज लगते हैं। तो पहला डोज आपके बच्चे को 1 से 2 महीने के बीच में ही देना है। यहाँ तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट जो बीमारी हो सकता है 1 से 2 मंथ के बच्चों में, तो वो है रोटा वायरस। रोटा वायरस से गाइस क्या हो सकता है आपके बच्चे में, ज़्यादातर ये जो है आपके बच्चे में डायरिया, यानी कि दस्त करा देगा। ये आपके बच्चे में ज़्यादातर दस्त कराते हैं ज़्यादा बच्चे में ये। तो इसके भी 2 या 3 डोज लगते हैं। तो 1 से 2 महीना के बच्चे में फर्स्ट डोज हम रोटा वायरस का लगाना है। गाइस भारत का तो ठिकाना नहीं है, भारत में तो सिर्फ हमें पोलियो मिलता है देखने को, बाकी पता नहीं लगता है कि लगता नहीं, अदर कंट्री में लगते हैं और ये लगना कंपलसरी है। नेक्स्ट का जो हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा है वैक्सीन्स एट 4 मंथ। जब आपका बच्चा 3 से 4 महीना का हो गया और खुशी की बात है, तो इसे हम बीमारी से कैसे बचाएं। 3 से 4 महीने में भी अलग तरह की बीमारी इसमें हो सकती है। तो गाइज इस कंडीशन में भी हमें 3 से 4 महीने के बच्चे में भी हो सकते हैं क्या, डिप्थीरिया, टेटनस एंड वुपिंग कफ। तो यहाँ भी हमें DTAP वैक्सीन ही लगाना है 4 महीने के बच्चे में। मैंने बताया था आपका इसका जो डोज है 5 होता है, जो कि पहला लग चुका है 1 से 2 महीने के बच्चे में। अब दूसरा डोज यहाँ लग रहा है कितना, 3 से 4 महीने के बच्चे में दूसरा डोज लग रहा है DTP वैक्सीन का। कॉन्सेप्ट क्लियर है। देन दूसरा आप बात आ गई इन्फ्लुएंजा की। अभी हमने इन्फ्लुएंजा देखा था, तो अब इन्फ्लुएंजा का यहाँ पे सेकेंड डोज है, पहला लग चुका है, अब सेकेंड डोज लगेगा कब, जब 3 से 4 महीने का बच्चा आपका हो जाएगा तब। अब पोलियो की बात आई, पोलियो भी लगेगा इसमें, पोलियो का 4 महीने में दूसरा डोज लगेगा। रोटा वायरस का भी यहाँ पे सेकेंड डोज लगेगा। इन सब बीमारी का जो पहला डोज है आप यहाँ देख सकते हो इसमें लगा है, ठीक है ना। ये जब बच्चा आपका 1 से 2 महीने का था तो डिप्थीरिया का, उसकी हीमोफिलस का, हेपेटाइटिस का, पोलियो, रोटा का, और इसका जब आपका 3 से 4 महीने का बच्चा हुआ तो यहाँ पे इन लोगों का इन सब चीज़ों का क्या हुआ, सेकेंड डोज लगना शुरू हो गया है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जब आपका बच्चा 6 महीना का हो गया है तब इसे हम कौन सा वैक्सीन देंगे। तो पहली वैक्सीन जो मैंने बात की वही DTAP, डिप्थीरिया, टेटनस, वुपिंग। गाइस डिप्थीरिया, टेटनस, वुपिंग बच्चों में ज़्यादा होते हैं, बहुत ही सीवियर डिजीज है ये। तो इसमें हम DTAP वैक्सीन का तीसरा डोज देते हैं। 5 डोज मैंने बताया था आपको, 5 में से 3 लग चुके हैं, अभी 2 डोज इसके बाकी हैं। देन हीमोफिलस का मैंने 4 डोज बताया, 4 में तीसरा लग चुका है, ठीक है, अभी 1 डोज इसका बाकी है। अब देखिए
6 महीने के बच्चे में गाइस एक बीमारी और देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा भी गाइस थोड़ा कठिन बीमारी है जिसको हम फ्लू कहते हैं। जैसे कि अगर ये बीमारी आपके बच्चों को हो गया तो बच्चे में बुखार, ठंडक, मांसपेशी में दर्द, खांसी, नाक बहना, सर दर्द और थकान जैसी चीज़ें देखने को मिलती है। तो इसका जो डोज होता है वो ईयरली होता है, यानी 1 साल में एक ही बार लगेगा, ठीक है। उसके बाद हम चौथा बात करते हैं पोलियो। अब 6 महीने के बच्चों को भी पोलियो ड्रॉप लगते हैं, पोलियो की वैक्सीन लगते हैं। अभी तो पोलियो को पिलाने आता है लेकिन वैक्सीन कंपलसरी है गाइस, बूंद पिलाने पर वैक्सीन जरूरी है। देखिए IPV वैक्सीन जो कि मैंने बताया था अभी आपको, क्या बताया था, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। तो पोलियो वैक्सीन के 6 महीने में जो है तीसरे डोज लगते हैं, क्योंकि इनके 4 डोज होते तो ये इनके तीसरे डोज 6 महीने के अंदर लग जाते हैं। वैक्सीन की बात कर रहा हूँ, ड्रॉप की बात नहीं कर रहा। अब मैंने बताया था आपको रोटावायरस में मैंने 3 या 4 डोज बताया था, जिसमें से यहाँ पे तीसरा डोज लग रहा है। यहाँ पे 6 महीने के बच्चे में ये तीसरा डोज है सबका। ये सब यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम गाइस। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। द नेक्स्ट आप बात कर सकते हैं हम वैक्सीन एट 12 to 23, यानी कि 1 साल आपका बच्चा, 1 साल नहीं 2 साल कंप्लीट हो गया, यानी मानिए 2.5 साल मान लीजिए, तो उसमें कौन कौन से वैक्सीन लगने कंपलसरी हैं। सबसे पहला इसमें सबसे खतरनाक है चिकन पॉक्स गाइस, जिसको हम लोग चेचक कहते हैं, माता वगैरह कहते हैं। ये होता है वेरिसेला वायरस के कारण। तो इसमें गाइस चेचक के जो है बहुत ही कंपलसरी है, 2 डोज कंपलसरी अपने बच्चों को लगाना है। पहला डोज जो लगाना है 1 से 1.5 साल का जो आपका बच्चा है ना, 1 से 1.5 साल या 2.5 साल का जो आपका बच्चा है तो पहला डोज लगाना है। देन एक ये बीमारी फिर आ गया, DTA वैक्सीन, टेटनस, डिप्थीरिया और वूपिंग कफ, पर्टूसिस की बीमारी फिर यहाँ पे आ गई। तो यहाँ पे हमने DTA वैक्सीन का चौथा डोज लगाना है। मैंने 5 बताया था ना गाइस, तो यहाँ पे चौथा लगाना है जब आपका बच्चा 1 से 1.5 साल का हो तो। अब यहाँ पे गाइस हमने अभी देखा था हेपेटाइटिस बी, अब यहाँ पे A भी है। तो गाइस जब आपका बच्चा 1 साल 1.5 साल का होता है तो उसमें हेपेटाइटिस A का HEP एक बीमारी के भी कंडीशन देखने को मिलते हैं। तो हेपेटाइटिस A की 2 वैक्सीन लगती हैं, 2 में से पहला डोज 1 से 1.5 साल के बीच में लगता है। तो हेपेटाइटिस A से भी लीवर डैमेज वगैरह होता है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने इसमें जो हमारा चौथा, पांचवा क्या है हमारा, हेपेटाइटिस B। अब हेपेटाइटिस B की गैस यहाँ पे डोज कंप्लीट होती है जब आपका बच्चा 1 से 1.5 साल का होता है, तो हेपेटाइटिस B की डोज कंप्लीट हो जाती है। और देखिए गैस हेपेटाइटिस B का जो डोज लगने चाहिए, पहला तो आपका क्या कहते हैं कि जन्म में, फिर 1 से 2, और जो नॉर्मली लगने चाहिए वो 6 से 18 मंथ के बीच लगने चाहिए। तो इनकी जो रेंज होती है, हेपेटाइटिस B की डोज खत्म हो गई, अब हेपेटाइटिस B की वैक्सीन नहीं लगेगी बच्चों में, ठीक है। आप लगाना भी नहीं है इस एज के बाद। नेक्स्ट जो हमारा वैक्सीन लगते हैं किसके लिए, ये यहाँ देखिए बड़ी विख्यात बीमारी है, देखिए। उसके बाद क्या कहते हैं मीजल्स मतलब क्या, मीजल्स की वजह से क्या होता है आपके बच्चों में, ज़्यादातर बच्चों में होते हैं, जैसे कि ब्रीथिंग प्रॉब्लम, खांसी वगैरह, स्नीजिंग वगैरह होते हैं। मम्स समझते हैं, वो जो क्या बोलते हैं गलफुल्ली, जिसको गलसुआ कहते हैं। देन रूबेला जिसमें रेड आइज वगैरह हो, और MMR करके भी एक बीमारी होती है। तो इसके गाइस जो है इसके डोज जो 2 लगते हैं, इन सब चीज़ों के 2 डोज लगते हैं। अगर आपके बच्चे को गलसुआ वगैरह से बचाना है, रूबेला वगैरह से, तो इनके डोज लगते हैं। तो पहला डोज आपको देना है कब, 12 से 23 वर्ष के बच्चों में, ठीक है, पहला डोज। दूसरा अभी बाकी है। अब हम बात करते हैं पोलियो का ही, पोलियो डोज की बात करते हैं। हमने पोलियो की 4 डोज की बात करी थी, तो यहाँ पे तीसरा डोज लगेगा। यहाँ पे 12 से 23 मंथ के बच्चे में यहाँ पे हम 3rd डोज वैक्सीन की यहाँ पे देंगे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये सब समझ में आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है 4 से 6 साल का बच्चा जब आपका हो जाए तब हम कौन सी वैक्सीन की बात करते हैं। अभी मैंने चिकन पॉक्स की बात करी थी, चिकन पॉक्स की बात मैंने किया था। तो गाइस चिकन पॉक्स का जो यहाँ पे है पहला डोज आप यहाँ पे देख सकते हो, चिकन पॉक्स जिसके वेरिसेला है, ये फर्स्ट डोज यहाँ पे है, ठीक है। और चिकन पॉक्स के जो सेकेंड डोज है वो कहाँ पे है, यहाँ पे है 4 से 6 साल के बच्चों में, यानी कि यहाँ पे इसका डोज कंप्लीट। 2 डोज मैंने बताई थी, पहला 12 से 23 महीना, दूसरा 4 से 6 साल के बच्चों में लगते हैं। ये अगर आप वैक्सीन देते तो आगे चल के जब आपका बच्चा बड़ा होता है, 10 से 12 साल का होता है, तो उसमें ये चिकन पॉक्स देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो हमने एक बीमारी देखी थी डिप्थीरिया, टेटनस, वूपिंग कफ, इसका यहाँ पे जो है 4 से 6 साल के बच्चों में इसकी डोज की मात्रा खत्म हो जाती है। यानी 4 से 6 साल के बाद, यानी आपका बच्चा अगर 7 साल का है तो उसको नहीं देना है ये वैक्सीन। तो ये 4-6 साल में ये कंप्लीट होती है वैक्सीन। अब हमने इन्फ्लुएंजा की बात की जो कि ईयरली दी जाती है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं मीजल्स, मम्स, रूबेला। तो मैंने इसकी 2 डोज की बात करी थी,
तो हमने यहाँ पे जो 4 से 6 साल का जो आपका बच्चा हो जाएगा तो वहाँ पे इनकी दोनों डोज कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपका कॉन्सेप्ट पूरा होना चाहिए क्लियर, सारा चीज़ साफ साफ लिखा हुआ है। अब हमने पोलियो की बात करी थी, तो गाइज जो पोलियो का जो वैक्सीन लगता है, मैं ड्रॉप की बात नहीं करता, पोलियो के वैक्सीन जो है वो 4 से 6 साल के बच्चे तक ही वैलिड है, ठीक है। तो ये इसकी 4th डोज यहाँ पे कंप्लीट पोलियो की। अब हमने पोलियो की डोज नहीं देनी है, ना पोलियो की डोज देनी है, ना डिप्थीरिया की डोज देनी है, ना चिकन पॉक्स की, ये सब की डोज हमें अब नहीं देनी है। अब हम लास्ट बात करते हैं अपने 6 साल तक हो गया, अब हम बात करते हैं, हमारा ये लास्ट है इसमें, ठीक है। मैंने 0 से 10 साल का बताया था, तो 10 पे आ गए हम। तो 7 साल से जब आपका बच्चा 10 साल का होता है तो वहाँ पे ज़्यादा बीमारी देखने को नहीं मिलती है। 2 बीमारी मिलती है, एक तो इन्फ्लुएंजा मिलती है जिसकी ईयरली डोज है, दूसरा जो हमारा है, दूसरा जो है वो है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। गैस ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से पता है क्या होता है, जैसे कि आप देखे होंगे किसी किसी को दाढ़ी के नीचे एक ऊंड जैसा बन जाता है, जिसको बोलते हैं मासा, मासा जानते होंगे, मासा निकलता है ना किसी किसी को, उसको हम लोग वर्ड्स बोलते हैं, WARTZ। तो ये अगर ये वैक्सीन आप नहीं लगाते हैं तो 11-12 साल की उम्र में आपके चेहरे पे वर्ड्स निकल जाएंगे। यहाँ पे मैं वर्ड्स का जो मासा का यहाँ पे एक पिक लगा दूंगा, ठीक है, तो आपसे समझ में आ जाएगा। तो ये थे 0 से लेके, क्या थे ये आपके 0 से लेके 10 वर्ष तक के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन। उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपके नॉलेज के लिए। इसका PDF आपको मिल जाएगा, लिंक के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।